चलते चलते शादी ब्याह के मौकों पर जो रुपए उड़ाए जाते हैं ना, खानों के नाम पे और बफर सिस्टम के नाम पे और जहेज के नाम पे, मां करके गाड़ी मंगतों के नाम पे ये वसूला जाता है। इन पैसों को बर्बाद मत कीजिए साथी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने राजस्थान में, हमारे मकराने में खासकर एक तहरीक चलाई, तो हमने बच्चियों के घर पे खाना बंद करवा दिया। अब कोई बारात लेके आएगा तो सिर्फ एक गिलास शरबत मिलेगा या एक कप चाय मिलेगी और या आइसक्रीम मिलेगा। निकाह पढ़ाइए, चुपचाप अपने घर जाइए दुल्हन को लेकर के, कुछ नहीं खिलाया जाएगा। अभी 24वीं इज्तिमाई शादी 150 बच्चियों की हुई हमारे यहाँ एक पंडाल में मुसलमानों की। इसका असर यह हुआ कि जो 5000 बारात जाती थी ना, अब वो 20-25 पे आ गया। यार कुछ खाने को मिलता ही नहीं है, अब कौन जाए। हमने देखा बेटे, मीनू बताते हैं कि हमारी बाराती बहुत आएंगे, हमारा रिश्ता बहुत लंबा चौड़ा है, बड़ी पहचान है, 500 बाराती तो हो ही जाएंगे साहब, तो ये खाना बनाइएगा आप और ये 2-4 किस्म की मिठाई हो जाए। मंगता कहीं का फकीर, बेगैरत, बेहया। किसी का बच्चा पढ़ा, अरे हमारा लड़का डॉक्टर है, 4 पहिया वाली गाड़ी चाहिए हमको। घर में रखने के लिए मुर्गी और बकरी के जगह नहीं है, 4 पहिए गाड़ी मांग रहा भिखारी। अल्लाह तो कहता है रिजालु कव्वामूना अला निसा, मर्दों को औरतों पे अल्लाह ने हाकिम बनाया है। ये कैसा हाकिम है जो दुल्हन के सामने भीख मांग कर खड़ा हुआ है। बढ़िया सा हार वार पहन करके सर से लेके पैर तक माशाल्लाह महकता हुआ, चमकता हुआ दूल्हे राजा जाता है, और जैसे वापस लौट के रात में आता है हुजरे और उसी बेगम मेहर माफ कर दीजिए। पहली रात में मेहर माफ करवाता भिखारी की तरह। गाड़ी अलग से मांगेगा, मंगतों की टीम अलग होती, कोई शहबाला है ये। 5 भिखारी इधर दुल्हा के, 5 दुल्हा के भिखारी इधर। कहा इन मंगतों को भी दीजिए तब खाना शुरू करता दूल्हा। पिछले साल हमने अपने इलाके में देखा था, गौरा चौकी में, गोंडा में, तो 25 स्कॉर्पियो थी इधर, 12 या 11 में तो बाराती थे, बकिया सिर्फ ड्राइवर था। ये बताने के लिए 25 स्कॉर्पियो के, मैं 25 स्कॉर्पियो लेके बारात आया हूं। मतलब ये कि ये नाक जो है ना, इसको रबड़ की तरह खींचते जाओ, और नाक इतनी ऊंची। क्या मस्जिदों में शादियां नहीं हो सकती हैं? ओ कौम के लोगों, अपने बच्चों और बच्चियों की शादियां मस्जिदों में करना शुरू करो। हमारे प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादी फरमाई। कोई बारात ले गए थे, अपनी 4 शहजादियों की शादी करी, कोई बारात आई थी। कमोबेश 1,24,000 साहबा ने शादियां करी, कोई बारात लेके गया था? मुझे बताओ बारात का सबूत कहां है? क्यों लेके बारात जाते? ये पैसे जो तुमने इस खुराफात में खर्च करना चाहा है, इन पैसों को बचा करके अपनी बच्ची और बच्चे को क्वालिफाइड बनाओ, ग्रेजुएट बनाओ, दीन की तालीम दो बच्चों को और बच्चियों को। और देना ही है ना, तो अपने बाप की प्रॉपर्टी में से भाइयों अपनी बहनों का हक दो। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। हिंदुस्तान का सर्वे कर लीजिए, इल्ला माशाअल्लाह मादूदे चंद को छोड़ करके कोई अपने बाप की प्रॉपर्टी से भाई अपनी बहन को उसका हिस्सा नहीं देता। देता है तो बता दो मुझे, कोई एक हाथ उठा दे कि हमने अपनी बहन को अपने बाप की प्रॉपर्टी से हिस्सा दिया है वरासत का। तो बजाय जहेज के लानत जैसी कैफियत में डूबने के, अपनी बच्चियों का हक जो होता है आपकी प्रॉपर्टी में से, वो हक दे दो, खत्म बात, ताकि यहां भी आप छुटकारा पा जाओ और अल्लाह के यहां भी पकड़े ना जाओ। प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये बुराई हमारे मुआशरे में है। एक और बात,
यूनिवर्सिटी पढ़ाने के चक्कर में हमारी बच्चियों की उम्रें 30-35 साल तक हो जाती हैं और शादियां नहीं करती। कैरियर बनाना है मुझे, क्या कहती है, मुझे तो कैरियर बनाना है। क्या होता है, बच्ची इधर की है, एग्जाम्पल के तौर पर, कहां पढ़ रही, पंचगनी में अकेले, दिल्ली में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पढ़ रही। कमरे तो महंगे मिलते हैं ना किराए पे, तो शेयरिंग बेस पर कमरे मिलते हैं, 2 लड़का 1 लड़की, 3 लड़के 2 लड़की, 1 लड़का 3 लड़कियां। क्या ख्याल है आपका, मोबाइल की दादी अम्मा की मौजूदगी में एक फिंगरप्रिंट के नीचे जहन्नम के अंगारे और बेहयाई की तमाम तर तस्वीर मौजूद हैं। हालात के तनाजुर में आप जरा ख्याल कीजिए, जहां एक गैर महरम बच्चा और गैर महरम बच्ची अकेले में एक साथ कमरे में इकट्ठा हो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जहां पर एक गैर महरम मर्द और गैर महरम औरत होती इकट्ठे होते हैं तो तीसरा उनके बीच शैतान होता है। हमारी गुड़िया तो पंचगनी करती है। हमारे उस्ताद वही तावीज़ वगैरह बनाते हैं ऐसे फी सबीलिल्लाह। एक दिन हम उनके यहाँ बैठे हुए थे रौनाही में, तो एक डॉक्टर साहब आए, बिल्कुल ऐसे रो रहे थे बेचारे, आंसू रुकने का नाम नहीं ले। हमने अल्लाह खैर फरमाया, क्या हो गया? अरे कोई पलीता बना दीजिए, वो हमारी गुड़िया जो है वो एक पंजाबी के साथ शादी करना चाहती है, हमारी एक नहीं सुन रही है। हमने कहा आपको जो पलीता लगना था वो लग गया, अब वो कौन सा पलीता लगेगा, अब कोई पलीता नहीं काम करेगा महोदय जी। इसलिए ओ मुसलमान, अपने पैसे इकट्ठा करके अपने कौम की बच्चियों और बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने स्कूल बनाओ, अपने कॉलेज बनाओ, अपनी यूनिवर्सिटी बनाओ। अगर दरगाह वाले लोग चाह लें तो कई यूनिवर्सिटी बन सकती हैं, मगर बहुत मुश्किल है। हाँ, ऐसे आंख वाँख मूंद के सब बैठे रहते हैं। कम से कम 300 एकड़ जमीन अजमेर शरीफ में है ख्वाजा सरकार के नाम की, मगर कोई मतलब नहीं था। कौन जाए दारू कॉलेज बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए।